जी, थर्ड ईयर केमिस्ट्री। आज हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें ये एक सॉलिड सरफेस है एडजॉर्बेंट की। इसके ऊपर ये गैस के मालिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हुए और ये जो मालिक्यूल्स जो एडजॉर्ब हुए इन्होंने एक यूनिफॉर्म लेयर बनाई है और इसकी जो थिकनेस है वो एक एटम या एक मालिक्यूल की इसकी थिकनेस है। तो तीन कंडीशंस हम पढ़ते हैं लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेरिवेशन करने से पहले। पहली कंडीशन है द लेयर ऑफ द गैस ऑफ द एटम्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड हैज़ वन मॉलिक्यूल थिकनेस और वन एटम थिकनेस। कि जो गैस एडजॉर्ब होती है सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, उसकी जो लेयर की थिकनेस होती है वो एक मॉलिक्यूल या एक एटम की थिकनेस होती है। सेकंड है द लेयर शुड बी यूनिफॉर्म। जो गैस के एटम्स हैं उनकी लेयर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है देयर इज़ नो इंटरेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कवर्ड सरफेस है जो गैस के एटम्स ने कवर्ड की है वो थीटा है और जो नेक्ड या अनकवर्ड सरफेस है वो 1 माइनस थीटा है। टोटल अगर 1 है सरफेस तो थीटा कवर्ड हो गई है और नेक्ड जो सरफेस है वो 1 माइनस थीटा है। तो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस थीटा। ये जो मैंने लिखा है रेट ऑफ डीजॉर्प्शन, यानी कि जिस रेट के साथ मॉलिक्यूल डीजॉर्ब होंगे यहाँ से निकलेंगे इस सरफेस को छोड़ेंगे वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, जितनी कवर्ड सरफेस है उसके प्रोपोर्शनल है। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेक्ड सरफेस, यानी कि जिस रेट के साथ वो एडजॉर्ब होंगे वो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1 माइनस थीटा के, नेक्ड सरफेस के और प्रेशर के। अच्छा, अब देखें रेट ऑफ डीजॉर्प्शन ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगी, इक्वल का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है के डी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर डीजॉर्प्शन। ये इक्वेशन 1 हो गई है हमारी। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी। 1 माइनस थीटा इज अनकवर्ड सरफेस और पी इज प्रेशर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगी तो इसकी जगह हमारे पास कांस्टेंट आएगा के ए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन। तो ये के डी और के ए ये कांस्टेंट हैं और रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी। तो ये दो रेट आ गए हमारे पास। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ये क्लोज कंटेनर है, तो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। कि जब इक्विलिब्रियम पे ये प्रोसेस पहुंचेगा तो दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। तो के डी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया के ए को हमने अंदर, तो फिर ये थीटा वाली टर्म हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, थीटा कॉमन आया इन दोनों में से, थीटा इज इक्वल टू के डी प्लस के ए इंटू पी इज इक्वल टू के ए इंटू पी। और ये के डी प्लस के ए पी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास पहले थीटा की वैल्यू, हमने एक रेट ऑफ डीजॉर्प्शन लिया और दूसरा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करके हमने थीटा की वैल्यू निकाली। और थीटा जो है वो कवर्ड सरफेस है और जो अनकवर्ड सरफेस है या नेक्ड सरफेस है वो 1 माइनस थीटा है। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है उसे हम के डी से डिवाइड करेंगे, के ए ओवर के डी इंटू पी, और यहाँ पे के डी डिवाइडेड बाई के डी प्लस के ए ओवर के डी इंटू पी। यानी कि ये जो फ्रैक्शन के ऊपर भी के डी से हमने डिवाइड किया और फ्रैक्शन के नीचे भी के डी से डिवाइड किया, ओवरऑल इक्वेशन पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये के ए और के ए ओवर के डी ये इक्वल है के कांस्टेंट के डी से कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और के ए ओवर के डी ये के इक्वल है, के ए ओवर के डी की जगह हमने के लिख दिया, ठीक है, के जो है कैपिटल के लिख दिया। और ये जो हमारे पास यहाँ पे के डी और के डी कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू के पी
ओवर 1 प्लस के पी। बेसिकली के ए और के डी को हमने के इक्वल ले लिया। तो उसके बाद इफ़ एक्स इज़ द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस थीटा। जितनी गैस एड्जॉर्ब होती है उसकी जो अमाउंट होती है वो एक्स है और वो प्रोपोर्शनल है थीटा के, कवर्ड सरफेस के। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली है के पी ओवर 1 प्लस के पी, ये हमने लिख दी और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगी, इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे के डैश है और जो के डैश है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस पार्टिकुलर केस के लिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने पुट कर दिया। अब हमने x इज इक्वल टू के डैश के पी ओवर 1 प्लस के पी, इसे इन्वर्ट करेंगे, उल्टाएंगे, 1 ओवर x हो जाएगा, ये 1 ओवर के डैश हो जाएगा और ये के 1 प्लस के पी ओवर के पी हो जाएगा। मतलब कि 1 प्लस के पी ऊपर चला जाएगा, के पी नीचे आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट हमने इन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो पी है सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पी को उठा के हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। ये वाला जो पी है इसको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो पी ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के डैश इंटू 1 प्लस के पी ओवर के आ गया। फिर ये हमने इक्वेशन को यहाँ से स्प्लिट किया, ठीक है। ये 1 ओवर के प्लस के पी ओवर के, तो ये 1 के नीचे भी के है और के पी के भी नीचे भी के है, दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब हमने जब स्प्लिट किया तो यहाँ पे ये जो के से कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पे के से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पी ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के डैश इंटू 1 ओवर के प्लस पी आ जाएगा। फिर 1 ओवर के डैश को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 1 ओवर के डैश इंटू के प्लस पी ओवर के डैश हो जाएगा। 1 ओवर के डैश को मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमारे पास बनेगा पी ओवर एक्स इज इक्वल टू के ओवर 1 ओवर के डबल डैश। यहाँ पे ये जो के इंटू के डैश है, ये के डैश इंटू के है, इसको हमने इक्वल ले लिया है कि ये के डबल डैश के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के इंटू के डैश इज इक्वल टू के डबल डैश, ये डबल बार, तो प्लस पी ओवर के डैश आ गया। फिर हमने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया, पी ओवर एक्स इज इक्वल टू पी ओवर के डैश पहले लिख लिया, 1 ओवर के डबल डैश बाद में लिख लिया। फिर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के डैश इंटू पी प्लस 1 ओवर के डबल डैश। अब ये दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास y है, p ओवर x ये y के इक्वल है। 1 ओवर के डैश हमारे पास m है और जो x है हमारे पास p है, x और y वेरिएबल होते हैं, और ये जो c है y इंटरसेप्ट है, ये c 1 ओवर के डबल डैश के 1 ओवर के डबल डैश c के इक्वल है और ये y इंटरसेप्ट है। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, x और y, यानी कि p और p ओवर x में p ओवर x हम लेंगे ऑन y एक्सिस और p लेंगे ऑन x एक्सिस। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इसमें y इंटरसेप्ट है 1 ओवर के डबल डैश, ये y इंटरसेप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जिसमें y इंटरसेप्ट होता है वो लाइन ओरिजिन से नहीं पास होती। और ये जो हमारे पास स्लोप है यहाँ पे इस इक्वेशन में वो 1 ओवर के डैश स्लोप है। तो ये स्लोप में हमें पता चलता है एंगल का, ये स्लोप है यहाँ पे इस लाइन की। व्हेनेवर द ग्राफ इज प्लॉटेड between p on x-axis and p over x on y-axis, we get straight line having y-intercept and the slope of the line is 1 over k dash.